हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण निसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th कॉमर्स का बीके में फाइनल अकाउंट्स की मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। सो फाइनल अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा फाइनल अकाउंट्स का तीसरा वीडियो है और मैं इसमें बेसिक से जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया कि जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आते हैं तो उसमें कभी कभी करंट अकाउंट करके भी बनाना पड़ता है। तो वो मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया कि कब करंट बनाना है, कब कैपिटल बनाना है। देन उसके बाद मैंने आपको कैपिटल अकाउंट का पूरा स्ट्रक्चर बताया कि उसके डेबिट में कौन सी चीज़ें आती हैं, क्रेडिट में कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर आप वो सारे वीडियोस मिस किए हैं तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक करके एक बार देखिए, क्योंकि एक बार अगर आपने ध्यान से देख लिया ना तो यहाँ देखिए टॉपिक कितने सारे लिखे हुए हैं। फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, ये सारे चैप्टर्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछे जाते हैं। अगर सब में लेजर बनाने आया तो इनको बनाना पड़ेगा। आई होप आप समझ ही रहे होंगे फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप देख रहे होंगे 2-3 वीडियोस जो मेरे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, ये कंटिन्यूसली पार्टनर्स कैपिटल्स के क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि ये एटलीस्ट अगर आपका एक बार क्लियर हो जाता है ना, तो मान लीजिए इसका वेटेज 3 मार्क्स रहेगा तो आपका ये 5 चैप्टर में 3-3 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो आज का हमारा क्या डिस्कशन है? आज मैं डिस्कस कर रहा हूं न्यू सिलेबस का, जो हमारा 12th कॉमर्स बीके का जो बुक है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप गूगल पे ही इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें कौन से पेज का डिस्कशन कर रहा हूँ? सो मैं पेज नंबर 8 का डिस्कशन कर रहा हूँ। सो ध्यान से स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 पे एक पार्टनर्स कैपिटल्स बनाने के ऊपर क्वेश्चंस दिया हुआ है। मतलब पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड जितनी चीज़ें आएंगी वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। ठीक है, ये वाला वीडियोस अच्छी तरह देखिए, फिर पार्टनर्स कैपिटल आप किसी भी चैप्टर्स का उठा के बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो यहाँ पर 2 चीज़ पूछा है कि फिक्स कैपिटल मेथड वाला भी बनाओ और फ्लैक्चुएट वाला भी बनाओ। ठीक है, सो मैं सबसे पहले फ्लैक्चुएट वाला बनाऊंगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम फिक्स वाला भी करेंगे। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फ्लैक्चुएट समझ गए ना तो फिक्स को 1 मिनट लगेगा मेरे को समझाने के लिए, क्योंकि फॉर्मेट जो है 90% सिमिलर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह एक के बाद एक वीडियोस जो आने वाले हैं 12th कॉमर्स के, और वो सब आपकी स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है आनंद एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। सो जाहिर सी बात है, मैं बता रहा हूँ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में। सो वहाँ पर ऑब्वियसली पार्टनर्स होंगे, और पार्टनर्स में जब कोई चीज़ डिवाइड होती है तो एक शेयरिंग रेशियो होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है 2:3। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको इसको नोट करके लेना चाहिए। ये रहा 2:3 इनका रेशो है, या फिर अगर आपके पास पेंसिल है तो वहाँ पे राउंड अप कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए इसका यूज़ तो क्या होगा मैंने बता दिया। कोई भी चीज़ पार्टनर में डिवाइड करने के लिए इसका यूज़ करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है 60,000, 30,000। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कि पार्टनर्स का कैपिटल पार्टनर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी आता है, डेबिट साइड में भी आता है। अब यहाँ पे तो सिर्फ कैपिटल दिए, कैसे समझेगा कि ये डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? सो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा लिखेगा पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस तो डेबिट में आएगा। कुछ भी नहीं बोला है तो वो क्रेडिट वाला ही रहता है। याद रखना, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस, दो वो क्रेडिट वाला ही रहता है। समझ गया आप लोगों को? सो यहाँ पर क्या होगा, हम लोगों को पहले पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग के लिए क्रेडिट वाला है तो मैंने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 30,000। और मैंने आपको पहले बता दिया मैं फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड कर रहा हूँ, और फ्लैक्चुएट कैपिटल मेथड में सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही बनता है। अगर मैं फिक्स वाला करूंगा तो वहां पे पार्टनर का कैपिटल और करंट दोनों बनता है। तो सबसे पहले हम एक बार ये फ्लैक्चुएट वाला जो सिंगल वाला उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपका फिक्स वाला भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर हमने बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था तो मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा? सो आपको याद होना चाहिए, जब भी आप अकाउंट्स का लेजर बनाते हैं, जिसका लेजर का हेडर होता है, जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट उसका हेडर है, तो ये कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट या क्रेडिट साइड में कहीं पर भी नहीं दिखना चाहिए। यही लेजर का रूल होता है। तो पार्टनर कैपिटल और पार्टनर कैपिटल दोनों नाम सेम हो गया। इसके वजह से ऐसे जब नाम सिमिलर होते हैं, मतलब सेम अकाउंट के बैलेंस होते हैं, तो उनको बैलेंस ब्रॉट डाउन करके शो करना होता है। अगर क्रेडिट में तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अगर डेबिट में है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको शो करना पड़ता है, अगर वो ओपनिंग बैलेंस है
तो ठीक है, क्लोजिंग है तो ब्रॉट डाउन की जगह पे कैरी डाउन आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स वीडियो पे कमेंट करो, ये थोड़ा सा बड़ा होगा वीडियो लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की पोस्टिंग मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। उसके बाद की पोस्टिंग ये होगी, आप लोग पढ़ेंगे, जो भी चीज़ कंटेंट दिए रहेंगे मैं पढ़ते जाऊंगा। अगर आपके पास बुक नहीं तो भी आप ध्यान से सुनिए, आपको समझेगा। अब इसके अंदर कंटेंट क्या होंगे, कंटेंट इस तरह होंगे आपके क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में क्या चीज़ें आएंगी, पार्टनर के क्रेडिट साइड में वो चीज़ें आएंगी जो उसका प्रॉफिट होता है, जो उसका इनकम होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब पार्टनर्स के लिए कोई चीज़ प्रॉफिट और इनकम वो होती है जो बिजनेस के लिए क्या होती है, लॉस होती है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ही तो उनको प्रोवाइड करता है। सो एक के लिए अगर लॉस होगा तभी तो दूसरे के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अकाउंट्स में चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। सो ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्टनर्स का क्रेडिट साइड क्या शो करता है, इनकम। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया, यहाँ पे क्या शो करता है, इनकम। तो डेबिट साइड क्या शो करेगा, आपका एक्सपेंस। डेबिट साइड क्या शो करेगा, एक्सपेंस शो करेगा। आई होप ये क्लियर हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला, कैपिटल का उल्टा ड्राइंग होता है, याद रखना। जिस तरह इनकम का उल्टा एक्सपेंस होता है उसी तरह कैपिटल का उल्टा क्या होता है, ड्राइंग। अगर पार्टनर का कैपिटल इधर है तो ड्राइंग किधर होगा, इधर होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल और ड्राइंग दो डिफरेंट नाम है, डिफरेंट नाम को हम नाम शो कर सकते हैं, सेम नाम के लिए ये वर्ड यूज करना है। ठीक है, तो चलिए ड्राइंग कितना दिया है, ड्राइंग दिया 12,000 एंड 10,000। अभी 12 10 कौन सा किसका है, तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा, पहला आनंद दूसरा भरत है। सो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, सो सबसे पहला वाला जो कंसिडर होगा वो आनंद का, दूसरा भरत का। तो आनंद में हो गया 12,000 और भरत में हो गया 10,000। क्या लिखा मैंने, टू ड्राइंग अकाउंट। वेरी सिंपल, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए, वरना लिखने में क्या डिस्टर्बेंस होता है, आपका भी थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है। ये सारी चीज़ को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है, एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लो भाई, पार्टनर्स को क्या एग्रीमेंट जो हुआ उसमें क्या बोला गया है कि पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अब पार्टनर को मिल रहा है, क्या है उनका, इनकम है। इनकम है तो कहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, सो देखिए कैसे करना है। सो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप सोचेंगे बीच में दो चीज़ क्या घुसा दिया। सो एक चीज़ याद रखना, आप लोग को ये चीज़ को थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के टाइम या कोई भी आप लेजर बनाते हैं मोस्ट ऑफ द, उसमें चीज़ें सीक्वेंस में होना ज़रूरी नहीं है, बस वो प्रॉपर जगह पे होनी चाहिए, आपका टैली हो जाएगा। या फिर अगर आपका प्रॉपर जो आंसर चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, सो क्या बोला यहाँ पे बोला है कि पार्टनर्स को 10% इंटरेस्ट देना है। 10% इंटरेस्ट देना है तो दे दो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। सो 10% इंटरेस्ट किस पे होगा, जो उनका ये होगा, क्या होगा, जो इनका बैलेंस दिया। तो 60,000 का 10%, ये कैलकुलेट करके थोड़ा दिखाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, आप समझ जाइए। अगर फिर भी डाउट है तो बोलिए, मैं वीडियो पे कमेंट करके अच्छी तरह से बता देता हूँ। सो क्या होगा, 60,000 का 10%, आई होप आपको पता होगा 6,000 निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो इसको अगर कैलकुलेशन चाहते हैं तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 कर दो। ये 0 इससे गया, ये 0 इससे गया, बचा क्या 6,000। पहले का 6,000 और दूसरा अगर 30 है तो उसका 3,000। इस तरह से इनका आंसर आ गया। आई होप आप समझे रहेंगे। इनकम है तो क्रेडिट में आया, 10% कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 12% पर एनम। अब कैपिटल का मतलब तो आपको समझ में आ गया रहेगा, बिजनेस में पार्टनर ने पैसा डाला, उसका पैसा तो क्रेडिट में दिखाएंगे। ड्राइंग का मतलब भी समझा रहेगा आपको, नहीं समझा रहेगा तो प्लीज़ इसके पीछे वाले वीडियोस देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिलहाल यहाँ के लिए मैं शॉर्ट में बताऊंगा। कैपिटल का उल्टा ड्राइंग यहाँ होता है तो अपोजिट में आता है। ठीक है, क्या होता है आप वीडियो देखिए, आपको समझेगा। ठीक है, मैं उन सारे वीडियोज़ का लिंक इससे चैप्टर से रिलेटेड जो भी हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख के स्टडी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए कैपिटल का उल्टा ड्राइंग यहाँ होता है, तो ड्राइंग का कितना % बोला है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले कॉलम में ही आ रहा है, मतलब सेम क्रेडिट में आ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने कितना लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है यहाँ पे 720 और 600। ये कैसे आया मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, सबसे पहले देखने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पूछा है वो मंथ बोला है क्या, मतलब कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता तो पूरे ईयर्स का निकलता है। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि कितने महीने का है या कब से लिया है, अगर ये सब डेट नहीं मेंशन किया रहता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय डिफॉल्ट 6 मंथ का आता है। स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको काम आता है कि बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ का कैलकुलेट होता है, तो वो होता है 6 मंथ का। और बाय डिफॉल्ट कोई अदर चीज़ है एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पूरे साल की कंसिडर
कंसिडर की जाती है। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अगर बाय डिफॉल्ट कंसिडर नहीं करना है तो कंडीशन क्या है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, उसका डेट दिया होना चाहिए, तो डेट से डेट अपन काउंट कर लेंगे कितना महीना हो रहा है, या फिर वो देना चाहिए कि वो 6 मंथ का, 9 मंथ का है या 12 मंथ का। आई होप ये क्लियर हो गया। नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, आंसर निकालो, उसका आधा कर दो, आधा मतलब 6 मंथ का कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 6 मंथ का करने का। सो कैलकुलेट करते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पर अमाउंट दिया है अपने को ड्राइंग का 12,000 और 10,000, और कितना परसेंट बोला है, 12% बोला हुआ है। सो ध्यान से 12% बोला हुआ है, 12% निकालते हैं हम लोग। ठीक है, सो चलिए ये रहा आपका 12,000 रुपये, किसका, आनंद का है। इसका कितना परसेंट बोला है, 12 बाय आपका हो गया 100। ठीक है, अब इसका पहले आंसर निकाल लो, या फिर आप 6/12 करोगे तो भी चलेगा, या जो भी आंसर आएगा उसका आधा कर दो। सिंपल सा सिनेरियो है, 12 से कैंसिल हो गया, ये 00 आपका है, इससे कैंसिल हो गया। अब 120 इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 हो गया, 6 दूना 12 के आपका कितना हो गया, 2 हो गया, 6 कम 6 1 7 हो गया। आई होप आपको समझा कि ये 720 कैसे आया। आई होप ये क्लियर हुआ रहेगा, ये आपका 720 कैसे आया। ये किसका हो गया, ये किसका हो गया, आपका आनंद का हो गया। अब भरत का बोला है 6% अपना 12% 6 मंथ के लिए। चलिए भरत का भी निकाल लेते हैं, उसका भी देख लेते कितना है भाई। उसका 10,000 है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा 10,000, ये रहा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100 और 6/12। ये 6/12 क्यों हो रहा है, क्योंकि 6 मंथ और पूरे साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। सो ये हो गया हमारा 12 से कैंसिल हो गया, ये 00 इससे कैंसिल हो गया। अब 100 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 600 आपको आएगा। आई होप ये कैलकुलेशन भी आपका साथ में क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने कर लिया। अब क्या है, आनंद गेट सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ। ये पर मंथ ना राउंड कर लीजिए, क्योंकि आप सैलरी तो दे दोगे भाई, आनंद को मिल रहा है, पार्टनर है, इनकम आप यहाँ पे दिखा दोगे, लेकिन आप यहाँ पे 2500 दिखाओगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसको पर मंथ मिल रहा है। पर मंथ मिल रहा है तो कितने मंथ तक मिल रहा है, कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। तो बाय डिफॉल्ट बिजनेस कब तक चलता है, जो भी बिजनेस का साइकिल्स पीरियड होता है वो 12 मंथ का होता है, मतलब पूरे साल चलता है। ठीक है, सो क्या होता है, हम लोग सैलरी यहाँ पे दिखाएंगे बाय सैलरी अकाउंट, क्योंकि पार्टनर के लिए इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड में आता है। ये कैसे आया, 2500 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो आपको आएगा 30,000। ये भारत को क्यों कुछ नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आनंद को सैलरी मिल रहा है। आई होप ये क्लियर। अब क्या हो रहा है, एंड भारत इज एंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन 3% ऑन नेट सेल, कितना, 5 लाख। 5 लाख पे उसको 3% इंटरेस्ट मिल रहा है। एक को सैलरी दे दो, फिर बाय कमीशन लिखो, आनंद का डैश करो और इसको क्या कर दो, कमीशन दे दो। चलिए अब इसका कमीशन अगर आपको निकालना है, कमीशन के लिए भी सेम फॉर्मूला, कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पर। कितना है, 5 लाख इसका सेल अमाउंट है, तो ये रहा 5 लाख रुपीज़। उसका मल्टीप्लाई बाय कितना बोला, 3, तो 3 बाय आपका कितना हो गया यहाँ पे 100, ये 00 इससे कैंसिल हो गया। अब 5000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपको पता है कि 5 या 15 होता है, मतलब यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपको 15,000। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 15,000 दिखा दिया। आई होप ये समझा आपको कमीशन कैसे 15,000 रुपये आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे का क्या बोला हुआ है, द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। पूरे फर्म को उस साल में 60,000 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट किसका है, आनंद का है कि भरत का है, थोड़ा कन्फ्यूजन है ना। तो चलिए पहली चीज़ को हमारी याद करिए, जो मैंने बोला था आपको, वहाँ पे क्या गोल किया था हमने, रेशो, मतलब 60,000 को 2:3 में डिवाइड कर दो, आनंद का आनंद को मिल जाएगा और भरत का भरत को मिल जाएगा। और ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो कौन सा साइड में आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। वेरी सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट ऑन, क्या बोला है, प्रॉफिट मिला है पार्टनर्स लोगों को 60,000, तो ये रहा 60,000। 60,000 को रेशो क्या बोला है 2:3, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। अब आप बोलेंगे ये क्या, ये 5 कहाँ से आया, ये 5 कहाँ से आया। सो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको रेशियो कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है तो आप बोलिए, मैं उसका भी लिंक आपको सेंड कर दूंगा। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। फिलहाल के लिए शॉर्ट में समझ लीजिए कि जो सामने होता है उससे मल्टीप्लाई होता है और दोनों के टोटल से डिवाइड होता है। ठीक है, अब अगर मैं कट करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपका ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 3 0, कितना आएगा आंसर आपको, ये आया 12,000। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 12 दूना 24, ये 24,000 आया। ठीक है, और दूसरे का आएगा 36,000, क्योंकि 2 की जगह पे क्या होगा 3 होगा, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे 36,000 आ जाएगा। सो इस तरह से क्या हुआ, हमने पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज पर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कंप्लीट कर डाला। ठीक है, एज पर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कंप्लीट कर डाला। अब इसको बंद करो, 3 मार्क्स उठा लो, 4 मार्क्स का तो 4 मार्क्स उठा लो भाई, 5 मार्क्स का भी हो सकता है।
डिपेंड अपॉन कि वो जो जिसको चैप्टर का लेजर पूछा है उसका वेटेज क्या है। 10 मार्क्स का है और 2 ही अकाउंट बनाने बोला तो जाहिर सी बात है बड़े के ऊपर 6 मार्क्स रहेगा, इस पर 4 मार्क्स रहेगा। 4 मार्क्स आपके जेब में। और 4 मार्क्स क्या मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक चैप्टर का, पूरे 5 चैप्टर है। मतलब एक ये टॉपिक आपका कम से कम अगर अच्छी तरह कर लो मिनिमम 10 मार्क्स तो आराम से दिला देगा। मतलब एक छोटा सा करना है 10 मार्क्स मिलेगा। अब इसमें चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस सिर्फ 1-2 हेडर चेंजेस होंगे, बाकी सेम है। अब चेंजेस होंगे भी तो फायदा, आपको नुकसान क्या है, आपको सीधा पता है क्रेडिट साइड इनकम होता है, डेबिट साइड क्या होता है, एक्सपेंस होता है, दैट्स इट। अब ये हो गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कौन सा वाला, फ्लैक्चुएटिंग वाला। अगर आप इसका बैलेंसिंग करना चाहेंगे, अब बैलेंसिंग करने के लिए सिंपल सा है, आपको देखना रहता है कि कौन सा साइड हैवी है। तो भाई इस साइड को देखा जाए तो दोनों का छोटा है और ये साइड इनका हैवी है। तो चलिए इनका बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब इनका टोटल करेंगे, ये 60,000 है, ये 90 हो गया, 90 और 20 कितना 110 हो गया, और 4 और 6 है मतलब 120,000 इसका हो गया टोटल। इसका टोटल 120,000 हो गया। सो ध्यान से टोटल कितना हो गया 120,000। सो मैं यहाँ पे इसका 120,000 टोटल लिख रहा हूँ। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। तो भाई दूसरे में देखेंगे हम लोग 30 और यहाँ पे 30, ये 66 हो गया और ये 3000 हो गया। यहाँ पर इस सब को टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल आ रहा है आपका 84,000। कितना आ रहा है 84,000। सो ध्यान देना यहाँ पर टोटल आ रहा है आपका 84,000। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक मार्कर बंद, 84,000। ध्यान देना 84,000। क्या होता है स्टूडेंट, जो बड़ा होता है उसको दोनों साइड लिखने का, जो बड़ा होता है उसको क्या करने का, दोनों साइड लिखने का। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 120 और यहाँ पे लिखूंगा 84,000। अब क्या होगा, ये वाला पोर्शन को माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे यहाँ पे आंसर आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपको करना कुछ नहीं, दोनों का टोटल करके इससे माइनस करना। तो पहले का आ रहा है 1,07,280, 1,07,280। क्लियर नहीं आ रहा है, मैं क्लियर लिख देता हूँ, ठीक है। 1,07,280, ठीक है। और दूसरे का आ रहा है 73,400, 73,400। अब ये जो बैलेंस है इसके सामने अपने को लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस के सामने क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब आपको समझना है कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड को 1 मिनट में कैसे सॉल्व किया जाए। तो भाई पहली चीज़ तो ये है कि फिक्स कैपिटल मेथड 1 मिनट मतलब क्या, सिर्फ थोड़ा चेंजेस करना है अपने को। अगर फिक्स कैपिटल मेथड से बोला मतलब अगर क्वेश्चन में आपको करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया है तो आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दिख रही हैं ये सब की सब कहाँ चली जाएंगी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चली जाएंगी। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके, सिर्फ एक चीज़, और वो क्या है, वो ये बैलेंस है। सिर्फ ये बैलेंस को हटा देना, ध्यान देना, ये बैलेंस को आप हटा देना, ये बैलेंस को आप क्या करोगे, हटा दोगे। बाकी आप यहाँ पर पार्टनर कैपिटल की जगह पे क्या लिख दोगे, पार्टनर का करंट अकाउंट, सब सेम है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो ये बैलेंस का क्या करना है फिर, ये बैलेंस के लिए ये जो अकाउंट है ना इसको वापस बनाएंगे। ये अकाउंट को क्या करेंगे, वापस बनाएंगे। और उस अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी जो यहाँ पे मैंने हटा दी, जो यहाँ से मैंने हटा दी उसको वापस आपको सिर्फ वो पूरे कैपिटल अकाउंट में सिर्फ आपको वही एक चीज़ दिखेगी बस। जब डेबिट साइड में 60 और 30 जो आपको मैंने अभी अभी लिखा था, रफ किया मैंने, वही चीज़ है, उसको बंद करोगे तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60 वापस इधर आएगा, क्योंकि इधर कुछ नहीं रहेगा। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट सो वीडियो पे कमेंट करो, मैं आपको पार्टनर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों साथ में आता है उसका भी वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो ये था आज का हमारा एक्सप्लेनेशन, होप सो आपको पूरा समझा रहेगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है आपके फ्रेंड्स लोगों को शेयर करो, सब आपकी तरह घर पे हैं, किसी को कभी कभी किसी वीडियोस का लिंक अच्छे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, आपको लग रहा होगा कि मेरा वीडियोस अच्छा है, मेरा एफर्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। जितने आपके फ्रेंड्स देखेंगे वीडियोस उतना मेरे लिए बेनिफिटेड रहेगा और मैं अच्छे से अच्छा वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा।